सो हे गाइस, वेलकम टू एसेंशियल मेडिकल साइंस। मेरा नाम है मोहित और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मस्ट टू स्टडी टॉपिक्स इन द हेड एंड नेक एनाटॉमी। तो मैंने अपर लिम्ब की एनाटॉमी के मस्ट टू स्टडी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हेड एंड नेक की बात करेंगे। तो हेड एंड नेक एक बहुत ही मेजर पोर्शन जो है उसको कवर करता है हमारे एनेट में। सो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जो एनाटॉमी का आपका पेपर 2 में आता है ये, एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पिछली बार की तरह सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से पढ़ने हैं, मतलब कि इसमें मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। तो फिर से मैं बोलूँगा, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या फिर अगर कोई है जो रिवीजन कर रहा है बट उसको बहुत ज़्यादा सिलेबस अभी लग रहा है, इतना सारा कैसे रिवाइज करूं। तो उनके लिए है कि पहले ये वाले टॉपिक सब रिवाइज कर लो। ये अगर आपने कर लिया तो आपके लगभग 90% से ऊपर चांस आपके बढ़ जाते हैं कि आप पास इजीली कर जाओगे। तो मैंने अपर लिम्ब में भी बताया था, उसी तरह इस वीडियो में मैं आपको हेड एंड नेक के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। हेड एंड नेक में मैंने टोटल 12 लॉन्ग टॉपिक्स इकट्ठे किए हैं जो आपको पढ़ने हैं। अपर लिम्ब में सिर्फ 7 थे, यहाँ पे 12 है। शॉर्ट टॉपिक्स मैं बताऊंगा तो यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स बहुत ही कम बचेंगे लॉन्ग करने के बाद। टोटल 6 टॉपिक्स मैंने अलग से निकाले हैं जो आपको ज़रूर करके जाने एग्जाम में। उसके बाद हम बात करेंगे पिछली बार की तरह प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड का टॉपिक। तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आ जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एक और जो क्लिनिकल क्वेश्चन आता है वो भी आपको पढ़ना है, दैट इज योर फ्रे सिंड्रोम। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ पैरोटिड का ऊपर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं। पैरोटिड ग्लैंड मैंने लिखा है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, जिसमें पैरोटिड के बारे में सब कुछ पढ़ना है। एक्सटर्नल फीचर्स, उसके सारे एनाटॉमिकल फीचर्स, कैसे वो दिखता, मतलब कैसे कौन कौन से उसके सरफेस होते हैं, कौन कौन से उसके बॉर्डर्स होते हैं, वो सब चीज़ भी पढ़नी है। फंक्शन के बारे में भी पढ़ना है, देन उसके रिलेशंस के बारे में भी पढ़ना है, एंड एट द एंड आपको क्लिनिकल भी पढ़ना है। तो क्लिनिकल में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे फ्रे सिंड्रोम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आपको पैरोटिड ग्लैंड अच्छे से करना है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का टॉपिक। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो क्या है कि मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको जरूर पढ़ने हैं। तो एग्जाम्स हमारे पास आ रहे हैं और एग्जाम पास आ रहे हैं, बट सिलेबस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सिलेबस ज्यादा है बट टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। तो लिमिटेड टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं, जो सॉल्यूशन लेके आए पीडब्ल्यू मेडेड ऐप लेके आया है फर्रे सीरीज, फर्रे 2.0। इसके अंदर तो ये फर्रे 2.0 है क्या? फर्रे 2.0 की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रेगुलरली रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन प्रोफेशनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो उनको एक कंपाइल करके इन्होंने एक अलग से सीरीज बना दिया जिसको इन्होंने नाम दिया फर्रे सीरीज। और ये एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जा रही है। इंडिया की टॉप मेडिकल फैकल्टी जिसमें पढ़ाते हैं, और ये यूट्यूब पे भी डेली 7:30 PM डेली यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाता है, एंड पीडब्ल्यू मेडेड ऐप पे भी ये डेली पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। आपको जाना है यूट्यूब पे, पीडब्ल्यू मेडेड आप सर्च करोगे, उसके बाद आप इनके चैनल पे प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको देखो फर्रे 2.0 लिखा दिखेगा। तो जैसे एनाटॉमी का है तो इसमें एनाटॉमी के फर्रे पढ़ाए गए हैं। इसी तरह से फिजियोलॉजी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पढ़ाए गए हैं। इसी तरह से जब आप पीडब्ल्यू मेडेड ऐप पे अगर आप खोलोगे तो उस पर भी आपको फर्रे नाम से स्टार्टिंग में दिखाई दे जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे भी क्लासेज आपको ली जाती हैं। तो फ्री क्लासेज हैं, ये याद रखना, 7:30 PM डेली आती हैं। एंड अगर आप पीडब्ल्यू मेडेड ऐप पे कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो कोड EOMS 2024। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड आप यूज कर सकते हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी जाके फायदा उठाओ, फ्री के फर्रे का फायदा उठाओ, एंड मेरी वीडियोस तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ उसका भी फायदा उठाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास था वो था TMJ। तो TMJ में भी आपको हर एक चीज पढ़नी है, जिसमें आपको TMJ के रिलेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से जॉइंट मिलके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है, कौन क्या क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है TMJ के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक जो है जो आपको पढ़ना है। थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक यहाँ पे आ जाता है थायराइड ग्लैंड। वही पैरोटिड ग्लैंड की तरह इसका भी एक्सटेंट क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है थायराइड ग्लैंड में भी। तो थायराइड ग्लैंड भी कंप्लीट करना है, पैरोटिड ग्लैंड भी कंप्लीट करना है। तो ये तीसरा टॉपिक था। चौथे टॉपिक की बात करें तो वो है यहाँ पे कैवर्नस साइनस का टॉपिक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसको तो आप 5 स्टार टॉपिक मान के चलो। कैवर्नस साइनस से
क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। हेड एंड नेक से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो कैवर्नस साइनस को आप अच्छे से कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लॉन्ग टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स भी आपको सारे नाम याद करने हैं, नेम ऑफ द मसल सब याद होना चाहिए, मूवमेंट याद होनी चाहिए, कौन सी मसल क्या मूवमेंट कराती है, मतलब क्या फंक्शन होता है किस मूवमेंट का, एंड इसका ओरिजिन इंसर्शन भी पूछा जाता है, ओरिजिन इंसर्शन भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और नर्व सप्लाई भी याद होनी चाहिए सभी के सभी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स की। तो ये हो गया एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। तो अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं उन सब पे मेरी वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी। पैरोटिड ग्लैंड पे भी वीडियो अवेलेबल है, टीएमजे पे भी है, थायराइड ग्लैंड पे भी है, कैवर्नस साइनस पे भी, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स पे भी है। सब वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस है उनका लिंक मैं दे दूंगा, इन सब टॉपिक से रिलेटेड आप डायरेक्टली वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट भी मतलब इसको आप बाद में प्रेफर करना, इसको मैं थोड़ा 3 स्टार टॉपिक लेके चलूंगा। अभी तक जितने बताए सब 5 स्टार थे, ये 3 स्टार टॉपिक है। इससे आजकल इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट शॉर्ट नोट्स वगैरह में इससे छोटे मोटे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो सॉफ्ट पैलेट को भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में भी आपको हर एक चीज़ करनी है। फेरिंग्स कहाँ से कहाँ तक होता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के पार्ट्स क्या होते हैं, फेरिंग्स की मसल्स क्या होती है, नर्व सप्लाई क्या होती है कौन सी मसल की, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाता है, वो है किलियन डेहिसेंस का, वो भी आपको पता होना चाहिए। किलियन डेहिसेंस क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेरिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम के साथ यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, ये पूरा आपको पढ़ना है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज। नेजल सेप्टम एंड लेटरल वॉल ऑफ द नोज, ये दोनों मिला के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेजल सेप्टम कैसे बनती है, इसके जो होता है ना जब आप ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई पढ़ोगे तो 4 पार्ट्स में बांटा जाता है सेप्टम को, तो वो सब चीज़ आप देख लेना। तो नेजल सेप्टम भी एक इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है वो है लैरिंग्स का टॉपिक। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस पर भी मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, और इससे पिछला टॉपिक था नेजल सेप्टम, उस पर भी मिल जाएगी, ठीक है। सब मैं लिंक दे दूंगा, वहीं से देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ। लैरिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा 10 स्टार टॉपिक मान के चलो इसको, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। लैरिंग्स बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ना। इसके कार्टिलेज के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसकी मसल्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कौन कौन सी मसल्स होती हैं यहाँ पे, कौन कौन सी मसल क्या कौन से कार्टिलेज को कैसे ज्वाइन करती है, तो वो सब चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसका नर्व सप्लाई आती है यहाँ पे, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वगैरह की इंजरी वगैरह भी पूछी जा सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैरिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आ जाता है टंग। टंग में भी वही सब कुछ आपको मसल्स इसकी सब याद करनी है, मसल्स की नर्व सप्लाई याद करनी है, कौन सी मसल कौन सी मूवमेंट करवाती है टंग की, वो भी पता होना चाहिए, एंड ब्लड सप्लाई भी आपको पता ही होनी चाहिए। ये तो देखो पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और टॉपिक जो डेवलपमेंट में अभी तक ज़्यादा किसी का बोला नहीं हूँ, बट टंग का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टंग का डेवलपमेंट आ सकता है। तो ये हो गया हमारा टंग का टॉपिक। तो 10 टॉपिक हो गए। 11th टॉपिक देखो मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, ये टॉपिक ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, अभी तक सॉफ्ट पैलेट मैंने बोला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं अभी जो डीप सर्वाइकल फेशियल जो 12th टॉपिक है ये भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं 3 स्टार इसको बोलूँगा। आजकल इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे आएगा छोटे मोटे टॉपिक्स उठ के आ सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा बोधर मत करना, ठीक है। पहले जो 5 स्टार मैंने बोले ना, ये 3 स्टार 2 टॉपिक हटा दो, सॉफ्ट पैलेट और डीप सर्वाइकल फेशियल, उसके अलावा जितने टॉपिक बोले हैं वो सब 5 स्टार टॉपिक हैं। वो 10 टॉपिक्स पहले अच्छे से आप कर लेना, फिर इन 2 पे टाइम बचे तो जाना। मिडल ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। सारे 5 स्टार हैं 2 को छोड़ करके। तो मिडल ईयर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मिडल ईयर कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें बोन कौन कौन सी होती हैं, 3 छोटी छोटी होती है ना, स्टेपीज, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ये तीनों, ये भी आप इनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से जॉइंट होते हैं, मैलियस और इनकस के बीच में जॉइंट होता है, इनकस स्टेपीज के बीच में जॉइंट होता है, तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं। उसके अलावा ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये सब चीज़ होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मिडल ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉन्ग टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो लॉन्ग टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आपका हेड एंड नेक लगभग खत्म हो जाएगा। बस कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने अलग किए हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो छोटे टॉपिक्स में आता है वो होता है स्कैल्प। स्कैल्प का मैंने अभी रिसेंट में ही वीडियो अपलोड किया है। स्कैल्प की लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाई आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस में भी आती है इसकी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक ओटिक गैंग्लियन, छोटा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोन्सिल्स का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वॉल्डेयर रिंग्स भी एक शॉर्ट
क्वेश्चन आ सकता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है टॉन्सिल्स वाला। नेक्स्ट जो टेरिकोपैलेटाइन फोसा, ये टॉपिक भी पढ़ लेना, शॉर्ट में छोटा टॉपिक है। उसके अलावा ईयर के 2 टॉपिक्स मैंने लिए हैं, वन इज योर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स, जिसमें एक्सटर्नल ईयर के फीचर्स आते हैं, बोनी कार्टिलेजस पार्ट कितना कितना होता है, वो सब चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है, ये भी आप पढ़ लेना शॉर्ट टॉपिक्स के अंदर। तो मैंने सिर्फ 6 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ छोटे टॉपिक्स में, ये 6 टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना, आपका हेड एंड नेक वो 10 और ये 6 इसमें कंप्लीट हो जाएगा, 10 नहीं 12 और ये 6 18 टॉपिक्स में आपका हेड एंड नेक कंप्लीट हो जाएगा। छोटे टॉपिक्स अगर आप बोलो इतने कम क्यों हैं, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक्स जो थे ना उसी में ही बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक्स जो हैं कवर हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट बात करें प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले बोन्स कौन कौन सी पढ़नी है। तो और कुछ ना पढ़ो तो ये 4 बोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 तो अच्छे से पढ़ लेना। फ्रंटल बोन पढ़ लेना, ओसिपिटल बोन पढ़ लेना, टेम्पोरल बोन पढ़ लेना एंड योर मैंडिबल बोन पढ़ लेना। मैंडिबल तो अगर कोई और नहीं उठा पाओगे तो मैंडिबल उठवा लेते हैं कई बार, ठीक है, इजी बोन है, अच्छे से आप कर लेना इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो है फोरामेन ऑफ स्कल का टॉपिक, इसके ऊपर भी वीडियो मेरी अवेलेबल है। तो फोरामेन ऑफ स्कल भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, उसको भी अच्छे से आपको करना है। आर्टरीज जो पढ़नी है हेड एंड नेक में, फेशियल आर्टरी अच्छे से करनी है क्योंकि वो फेस को सप्लाई करती है, तो फेशियल आर्टरी अच्छे से कर लेना, उसकी ब्रांचेज वगैरह सब। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस पूछ सकते हैं, आपको दिखाने को बोल सकते हैं कैडेवर पे। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 3 आर्टरीज आपको अच्छे से करनी है। उसके अलावा ट्राइंगल्स ऑफ नेक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे हेड एंड नेक में, उसमें और कोई ट्राइंगल ना पढ़ो तो पोस्टीरियर ट्राइंगल जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक कैरोटिड शीथ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्पेसिमेन कौन कौन से आ सकते हैं। पैरोटिड का स्पेसिमेन आपसे उठवाया जा सकता है, वो आपने थ्योरी में कवर कर दिया। टंग उठवा सकते हैं, वो थ्योरी में कवर कर दिया। थायराइड उठवा सकते हैं, थ्योरी में कवर कर दिया। या फिर एक कंपाउंड भी आपसे उठवाया जा सकता है, कंपाउंड विसरा, जिसमें लैरिंग्स फेरिंग्स नोज कुछ भी पूछ सकते हैं, टंग भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने थ्योरी कर ली है ना तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, तो आपका स्पेसिमेंस तो वहीं पर कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा हेड एंड नेक के टॉपिक्स बता दिए। तो मैंने आपको अगर मैं एक समरी दूं तो मैंने आपको 12 लॉन्ग टॉपिक्स बताए हैं और 6 शॉर्ट टॉपिक्स बताए हैं, उसके अलावा प्रैक्टिकल के बारे में बताएं। तो ये चीज़ आप अच्छे से कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक करते हो ना तो वीडियो की रीच बढ़ती है, तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए यार, फ्री में करा रहा हूँ सब कुछ, तो मेरा भी कुछ फ़ायदा कर दो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सब फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।